नमन समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज की अपडेट। पाकिस्तान से रूस ने वापस मांगे हेलीकॉप्टर इंजन, भारत को रोकी हथियारों की सप्लाई। रिपोर्ट। यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई जंग में रूस हथियारों की कमी से जूझ रहा है। 10 नवंबर 2023। हथियारों की कमी से जूझ रहे रूस को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में शायद ही उसने कभी सोचा हो। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हालात ऐसे बन गए हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में मजबूत स्थिति में बने रहने के लिए रूस को पाकिस्तान, मिस्र, ब्राजील और बेलारूस की ओर देखना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक वह इन देशों को बेचे लड़ाकू और मालवाहक हेलीकॉप्टरों के इंजन वापस मांग रहा है। दरअसल जब से रूस ने जंग छेड़ी है तभी से हेलीकॉप्टर उसके अभियान का अहम हिस्सा रहे हैं, मगर युद्ध के शुरुआती दिनों में उसे 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर गंवाने पड़े थे। विज्ञापन। ऐसे में एक ओर तो रूस हेलीकॉप्टरों के इंजन और स्पेयर पार्ट बनाने में तेजी लाया है, वहीं उसे अपने ग्राहक देशों को बेचे हेलीकॉप्टर और स्पेयर भी मांगने पड़ रहे हैं। इसके अलावा उसे भारत और आर्मेनिया जैसे देशों को बेचे गए हथियारों की सप्लाई भी रोकनी पड़ी है। हथियार। रूस हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश है और उसने कई दशकों की मेहनत के बाद ये कारोबार खड़ा किया है। मगर यूक्रेन के साथ छेड़ी गई जंग तीसरे साल में प्रवेश कर गई है और लगातार खर्च हो रहे गोला बारूद ने उसके सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने हथियारों और स्पेयर पार्ट का निर्माण तेज किया है, मगर इससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में उसे चुपके से अपने ग्राहकों से वह सब खरीदना पड़ रहा है जो उसने बेचा था। इसके लिए रूस ने अपने उन सहयोगी देशों का रुख किया है जिन्होंने उससे विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस साल रूस ने पाकिस्तान, बेलारूस और ब्राजील को बेचे सैन्य और मालवाहक हेलीकॉप्टरों के इंजन वापस लेने के लिए बातचीत की। पाकिस्तान से क्या चाहता है रूस? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रूस ने पाकिस्तान से कम 4 Mi-35M इंजन वापस मांगे हैं। हालांकि अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस संबंध में रूस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। इसी तरह रूस ने ब्राजील से उन हेलीकॉप्टरों के 12 इंजन मांगे थे जिन्हें पिछले साल डिकमीशन सेवाओं से हटाना कर दिया था। ब्राजील के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने इस पर बताया है कि इस मांग को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ब्राजील की नीति है कि वह युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष को हथियार नहीं भेजता। वहीं रूस को उसके सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस द्वारा 6 Mi-26 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों के इंजन वापस बेचने की खबर है, मगर इस पर बेलारूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हथियार। भारत को साजो सामान की सप्लाई रुकी। जंग के कारण रूस का हथियारों के निर्यात का कारोबार भी प्रभावित हुआ है। जो हथियार उसे भारत और आर्मेनिया को बेचने थे उन्हें वह खुद इस्तेमाल कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया को जितने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम दिए जाने थे उससे बहुत कम मिले हैं। इसी तरह भारत को कुछ चीजों का निर्यात भी रद्द कर दिया गया है। कहा गया है कि रूस अपनी फैक्ट्रियों में बनने वाले हथियारों और स्पेयर पार्ट को पहले ही अपने इस्तेमाल के लिए रख रहा है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय और रूसी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी JSC रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने सवालों के जवाब नहीं दिए। इसी साल जून में निक्केई एशिया की रिपोर्ट में कस्टम क्लियरेंस डेटा के आधार पर संभावना जताई थी कि भारत और म्यांमार को बेचे टैंकों और मिसाइलों के हिस्सों को रूस वापस खरीद रहा है। उससे पहले खबर आई थी कि $2 अरब से ज्यादा की पेमेंट अटकने के कारण रूस ने भारत को भेजे जाने वाले स्पेयर पार्ट और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रोक दी थी। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2022 के बीच भारतीय रक्षा आयात में इसकी हिस्सेदारी 62% से गिरकर 45% हो गई थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना था कि भारत में हथियारों का उत्पादन बढ़ने और यूक्रेन पर आक्रमण के कारण हथियारों के निर्यात में आ रही बाधाओं के कारण रूस से हथियारों की सप्लाई घटी। मिस्र से मांगे 100 से ज्यादा इंजन।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अप्रैल में रूसी अधिकारियों ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी से 100 से ज्यादा रूसी हेलीकॉप्टर वापस मांगे थे। साल 2014 से मिस्र रूस का महत्वपूर्ण ग्राहक है। मिस्र ने रूस से हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अरबों डॉलर का समझौता किया था, मगर मार्च में मिस्र ने अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से इनमें से कई समझौतों से हाथ पीछे खींच लिए। मिस्र ने पहले रूस को रॉकेट भेजने की भी योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी दबाव में उससे पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद रूस ने मिस्र को बेचे Mi-8 और Mi-17 हेलीकॉप्टरों के इंजन लौटने को कहा। मिस्र अपने पड़ोस में कई खतरे होने के कारण अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता। रूस ने कहा है कि इसके बदले में वह मिस्र का बकाया माफ कर देगा और गेहूं की सप्लाई जारी रखेगा। इनकार करने की स्थिति में उसने मिस्र में मौजूद अपने हथियार उद्योग के सलाहकारों को वापस बुलाने की धमकी दी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र सरकार के प्रवक्ता दिया राशवान ने इस बारे सीधी टिप्पणी न करते हुए कहा कि मिस्र अपने पड़ोस में कई खतरे होने के कारण अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मिस्र दिसंबर तक हेलीकॉप्टरों के इंजन वापस रूस भेज सकता है, मगर इनकी संख्या कितनी होगी ये स्पष्ट नहीं है।